I, Professor Sabin Singh, welcome you all in my geography lecture series. Today, I'll discuss the distribution of insolation on the Earth's surface and the factors affecting that distribution. आज हम धरातल पर सूर्यातप के वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है। The amount of insolation received on the Earth's surface decreases from equator towards the poles. और इस आधार पर हम सूर्यातप के वितरण के 3 मंडलों का निर्धारण करते हैं। We thus determine 3 zones of distribution of insolation on the Earth's surface. Number 1 is tropical zone between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, wherein there is a maximum amount of insolation received on their surface. So this is called the zone of maximum insolation. Here the sun's rays are vertical twice a year on each and every place. पहला मंडल है अधिकतम सूर्यातप का मंडल, जो कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में फैला हुआ है। इस मंडल में प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम तापमान प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर 2 बार लंबवत होती हैं, जबकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन होती है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें ज्यादातर लंबवत होती हैं। दूसरा मंडल है मध्यम सूर्यातप का मंडल, जो कि 23.5 अंश अक्षांश और 60 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है। यहां पर प्रत्येक स्थान वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त करता है, जबकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है या दक्षिणायन होती है। द सेकेंड जोन इज द जोन ऑफ मीडियम इंसोलेशन located between 23.5 degree latitude and 60 degree latitude in both the hemisphere. In this zone, each and every place receives maximum and minimum insolation once a year, and the sun's rays are vertical only once a year during the northward or southward migration of the sun. इस मंडल में सूर्य की किरणें प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार ही सीधी होती हैं। और तीसरा मंडल है न्यूनतम सूर्यातप का मंडल, जो कि 60 अंश अक्षांश और 90 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में फैला है। द थर्ड जोन is of minimum insolation stretching between 60 degree latitude and 90 degree latitude in both the hemisphere. This zone receives only 40% of the total insolation received in the tropical zone. इस न्यूनतम सूर्यातप मंडल में उष्णकटिबंधीय अधिकतम सूर्यातप मंडल वाले का केवल 40% ही सूर्यातप प्राप्त होता है, क्योंकि इसका कारण हमें आगे बताना होगा। So this way we see that there is unequal distribution of insolation on the Earth's surface from the equator toward the poles. इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप का वितरण असमान है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस इज सो? प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है? इस संदर्भ में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। धरातल पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या धरातल पर सूर्यातप के असमान वितरण का कारण क्या है? There may be two types of question for the same problem. Discuss the factor responsible for uneven distribution of insolation on the Earth's surface, or account for the factors which control the distribution of insolation on the Earth's surface. इस संदर्भ में हम बताएं कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कुल केवल 5 कारक होते हैं। नंबर 1 फैक्टर जो है वो सूर्य की किरणों का कोण, दैट इज द एंगल ऑफ द सन्स रेज। नंबर 2 इज दिन की अवधि, लेंथ ऑफ डे। नंबर 3 इज सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। चौथा कारक है सौर कलंक या सन स्पॉट। फोर्थ वन इज सन स्पॉट, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। पांचवा कारक है वायुमंडल का प्रभाव। यहां एक चीज हमको बता देना जरूरी है कि बहुत से पुस्तकों में मैंने देखा है या बहुत से ऑनलाइन कक्षाओं में देखा है कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में विभेद वो नहीं कर पाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। अभी यहां हम केवल बता दें आपको, सूर्यातप को के वितरण को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक हैं, और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक और भी कारक हैं, जिनकी हम बात तब करेंगे जब हम तापमान पर आएंगे। अब हम पहला लेते हैं सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, यानी सूर्य की किरणें जितनी सीधी आएंगी उस स्थान पर सूर्यातप की मात्रा उतने ही अधिक होगी, और सूर्य की किरणें जितनी तिरछी आएंगी उस स्थान पर सूर्यातप की मात्रा उतना ही कम होगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑन द सरफेस where the sun rays fall vertically will be more than the amount of insolation on the earth's surface where the sun rays are slanting. क्यों ऐसा होता है? क्यों सीधी किरणों द्वारा धरातल और सूर्यातप अधिक होता है और तिरछी किरणों द्वारा कम होता है? ये आप 2 डायग्राम देखिए। पहले डायग्राम में देखिए, ये सीधी किरणें हैं, यह देखिए ये सीधी किरणें हैं। अब ये देखिए, ए क्षेत्र कवर होता है सीधी किरणों से, उतना ही बैंड है, उतनी ही मात्रा सूर्यातप की है। और ये देखिए, ये जो तिरछी किरणें हैं वो धरातल पर ये बी क्षेत्र को कवर करती हैं, तो बी क्षेत्र अधिक है, क्षेत्रफल बी का अधिक है ए की तुलना में। तो सीधे दोनों बैंड जो है किरणों का, उनमें सूर्यातप की यूनिट बराबर है, लेकिन सीधी किरणें कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, इसलिए वहां सूर्यातप की गहनता अधिक हो जाती है, जबकि तिरछी किरणें ज्यादा क्षेत्र को कवर करती हैं, इसलिए वहां सूर्यातप की मात्रा की गहनता कम हो जाती है। Since the vertical rays cover smaller area on the earth's surface,
So the intensity of the insolation, amount of insolation is higher than the intensity of insolation on the larger areas covered by the slanting rays. यही कारण है कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा पर, वहां सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें एकदम तिरछी होती हैं, यहां तक कि ध्रुवों पर जाने पर पैरेलल हो जाती हैं, इसलिए वो अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं, एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बिकम्स मिनिमम इन हाई लैटिट्यूड एरियाज। दूसरा ये देखिए कि सीधी किरणें जो है, ये देखिए सीधी किरणें जो है वायुमंडल के कम मोटाई से होके गुजरती हैं, जबकि ये तिरछी किरणें देखिए वो वायुमंडल के अधिक मोटाई को पार करती हैं। द वर्टिकल रेज पास थ्रू थिन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, whereas the slanting rays pass through thick layer of the atmosphere, and thus the vertical rays cover shorter distance in the atmosphere, whereas the slanting rays cover longer distance in the atmosphere. जिस कारण से वायुमंडल से होकर के जब ये सूर्य की विकिरण तरंगें गुजरती हैं तो स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, रिफ्लेक्शन, परावर्तन की क्रियाओं द्वारा ऊष्मा का क्षय होता है। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो इन सौरिक विकिरण तरंगों का मार्ग जितना ही छोटा होगा उतने ऊर्जा का क्षय कम होगा, इनका मार्ग जितना ही लंबा होगा ऊर्जा का क्षय उतना ही अधिक होगा। तो सीधी किरणें छोटा मार्ग तय करती हैं, इसलिए ऊर्जा का क्षय कम होता है, अतः ऊष्मा अधिक मिलती है। तिरछी किरणें वायुमंडल की अधिक लंबी दूरी को तय करती हैं, इसलिए उनमें ऊष्मा ऊर्जा का क्षय अधिक होता है, इसलिए सूर्यातप कम हो जाता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये किरणें सीधी पड़ती हैं, अतः कम दूरी तय करने के कारण वहां पर ऊष्मा अधिक पहुंचती है, इसलिए सूर्यातप अधिक हो जाता है। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, ये चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसलिए वायुमंडल की अधिक दूरी तय करती हैं। तो मार्ग में ऊष्मा ऊर्जा के क्षय होने के कारण सूर्यातप की मात्रा घटती चली जाती है ध्रुवों की ओर। और यह कारक जो है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन या सूर्य की किरणों का कोण सबसे ज्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण है। आज बस एक ही कारक का विश्लेषण हो पाएगा, क्योंकि समय हो गया है। हम अगले चार कारकों का हम अगले लेक्चर में विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।